चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। आज पूर्वजों के दिन पर हम संतरी दादी के मुख से बाबा के समय का अनुभव सुनेंगे। संतरी दादी लौकिक में विश्व किशोर दादा जो बाबा के भतीजे थे उनकी युगल थी और वैसे बाबा की पर्सनल ट्रांस मैसेंजर भी थी। तो बाबा को शिव बाबा से कुछ भी पूछना होता था तो ट्रांस में संदेशी के रूप में संतरी दादी को ही भेजते थे। आइए उनके ही मुख से सुनते हैं। जब चढ़ती थी तो मेरे को देख करके ही वो कहते थे ये तो फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आए हैं। तो आकर्षण हो जाता था। और फरिश्ते सफेद साड़ी पड़ी है, फरिश्ते आए हैं, तो बाबा को याद करते करते चलती थी। भाई बाबा मेरे को पहुंचाओ। तो एयरपोर्ट पर भी बाबा साथ में है, उसको भूलने की। अभी देखो हम कहते हैं ना बाबा को याद करो, भूलो नहीं, चलते। लेकिन मैं कहती मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं है, नहीं भूलता। मेरी प्रकृति भल चल रही है, कर्म करती रहती हूँ, खाती पीती हूँ, लेकिन बाबा जो बोला है अभ्यास, खाते पीते बाबा को याद करो। भले कोई बात करता भी रहता है, मैं बुद्धि नहीं डालती। जैसे सुना न सुना बात करते हैं, खाने पर बैठेंगे तो कोई भी करेगा, मैं नहीं जवाब देंगी, क्योंकि बाबा कह दिया था। तो जिस समय मेरे पास कोई आवे याद दिलाना, बची बाबा भूल तो नहीं गए, बाबा याद है। तो कोई काम वाले भी आते थे ना तो भी उसको बोलते बाबा याद है, बाबा याद है। जब ऐसे तो आपने बताया कि आपके पास आया रहती थी, सारे नौकर आदि भी होते थे, परंतु ऐसी भी एक दिन आया कि यज्ञ में खाने को नहीं था। तो ऐसी बेकरी पार्ट जिसको हमने सुना है, टाइटल दिया गया है। हाँ, तो मेरे को फीलिंग नहीं आई, मेरे को तो और ही अच्छा लगा। देखो मैं गई थी जमुना घाट पर, जमुना घाट पर मैं थी, मनोहर थी, मनोहर पे अपने सिस्टर के पास गई और गौरी शंकर का मंदिर जो है वहां जाके सेवा करते थे। तो मैं जमुना घाट में जिस दिन पहुंची तो अबू से 1 किलो 2 पैसे का टमाटर लिया था, वो हम लेके गए। वहां गई तो वो लोग तो वहां गए, खाना पीना हुआ मिलेगा, अनाज बना के खाते थे, सेवा करते थे सब मंदिर में। मैं उसी दिन हुआ रही जमुना घाट में अकेली, कुछ डर की बात नहीं। तो मैं साधुओं की चूल्हा जलता रहता है ना, लकड़ी, एक आटा जरा रखा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने क्या किया, आटा ऐसा लेके ऐसा ऐसा करके बना के और उसमें पका लिया दूई पर इतनी रोटी। और मैं खाना तो खाती नहीं थी, इतना ही खाती थी जो बाबा ने बोला 1 गिट्टी मम्मा तुम खिलाओ मैं खिलाऊं, तो इसका पेट भरा। इतने तक खाना मेरे को बाबा ने यहाँ सिखाया, खाना मैं खाती नहीं थी। तो ऐसा मैं बना, 1 टमाटर डाला कटोरी में, वो वहां पर रख दिया, उसका पानी निकल आया, वो बैठ के खाया, इतना मीठा। तो वो मैं अपने लौकिक माँ को लिख दिया पुणे में। आज मैं देखो वो राजाई जो थी वो भी मेरी देखी, आज मैं अपना अनुभव देख रही। तो ये जो है इतना मीठा, उनको इतनी खुशी हुई, कहा देखो मेरी लड़की
जिसको मैं राजाई में भेज दिया वो मैं राजाई देखे। उसने कहा देखो ये और ही अच्छा मीठा, तुमको दुख तो नहीं हुआ ना, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी। तो उसमें बहुत खुश हो गई वो। और मैं आज तक भी बोलती हूँ कितना भी खाना मैं खाया है, ये खाना मेरे को अब तक भी याद है कितना मीठा था, क्योंकि उसमें रचना बढ़ी हुई थी बाबा के ताकत की। बाबा ताकत दे दिया और चीज आटा बना के दे दिया, ये खाओ बेटी। तो मैं कहते हैं ना भरी और भाकुर में एक ही समान रहे, ये बाबा। बाबा कैसे बीमारी में भी सहन शक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, बाबा कैसे इसकी शिक्षा देते थे और बाबा बीमारी को भी कैसे ठीक करते थे, आइए आगे सुनते हैं। पीछे में जो स्टेज, तो जब वो सुलाया तब मेरे को बोल ऐसा ऐसा करते रहे, बोलते रहे, मैं गुम हो गई। तो वो कैसे हुआ, एक डॉक्टर विलेज से आया था, नहीं तो सारे डॉक्टर मसूरी गई उधर थी, समझ में नहीं आता था इसको दर्द क्या है, कोई नहीं समझ सकता था क्यों होता है। उसने इतना मेरा ये नस देखा, बस देख के तो जब नस देखा तो ऐसा किया ना, मैं कहा ऐसे कर दिया तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बाबा ने सुन लिया क्यों की। तो जब क्यों की, जब बाबा भोजन खा के इलायची दे रही थी, जा रहा था, तब कहते हैं बेटी तुमको दर्द हुआ, डॉक्टर ने ऐसा किया, तुमको दर्द हुआ, तुम क्यों की, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम सहन कर सको इतने जरे को, तो तुम कैसे करेंगी, तुम बड़ी कैसे होंगी, कोई तुमको डांटे तो क्या करेंगी, रोनेंगी। अब मैं कभी नहीं करना है। तो ऐसी शिक्षा बाबा ने दी, मैं नहीं किया कभी भी नहीं। तो अभ्यास पड़ गया तो कुछ भी तकलीफ होवे नहीं। तो इतनी तकलीफ मेरे को हुआ थी, मैं कहा बाबा बैठा है जो करेगा। बाबा को बहुत ओना, रात को 1 बजे बैठ करके देखा, मैं सामने 1 बजे बैठा है। पड़ी मलानी जवाहर का डॉक्टर आता था, उसने बोला इसको तो हॉस्पिटल में भेजो। मैं बोला मैं कभी नहीं, मैं अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी, बाबा है ना। तो मेरे को दम होता था तो भी बाबा ऐसा करता था, उतर जाता था, आराम से ठीक रहती थी। और वो उसी समय तो बाबा इतना वो बाबा से योग लगा रहे थे, मेरे पेट में जैसे ऐसे 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 कटाकुटी का अंदर से जैसे फीलिंग आ रही है। 4 बजे बाबा आया, सामने आके खड़ा हुआ, बेटी रात को नींद किया, अच्छी है। 1 बजे से बाबा 4 बजे तक बैठा रहा, मैं देखती रही। तो बाबा बैठता तो रहा तो मैं देखती रही, और मैं तो ऐसे नहीं तो समझा मेरे के लिए, लेकिन बाबा तो वैसे भी जागता रहा, लिखता था, पढ़ता था पीछे। मैंने कहा बाबा नींद नहीं आई, लेकिन आप योग में बैठे थे, मैं देख भी रही थी, लेकिन मेरे अंदर में ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो रहा था। कहा हाँ अच्छा, उठो, उठी खड़ी हो गई, कहा चलो, यहाँ से वहां तक बाथरूम थी, बोले जाओ, चल पड़ी। कुछ नहीं हुआ, जो इतनी बिल्डिंग होती थी उतरने से ही मेरा पता नहीं क्या होता था, जमीन खराब हो जाती थी, ऐसा बिल्डिंग होती थी।
एकदम बंद हो गए, खत्म हो गए। अंदर ऑपरेशन हो गया तो ये जो अंदर हुई तो अनुभव होता गया ना अंदर से, तो मेरे तो अनुभव होता गया तो मेरी तो भावना तो और ही बढ़ती गई ना। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, नए चांद हो